क्षेत्र को पीछे ले जाने के मामले में सबसे आगे हैं। तो भाजपा सरकार के सांसद, विधायक, मंत्री, नेतागण सब मतलब हमारे क्षेत्र को पीछे पहुंचाने में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं सोनू बेनीवाल, आप देख रहे हैं संचार न्यूज़। आज हमारे सामने ऐसी हस्ती मौजूद हैं जो किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। सविता चौधरी जी, जो लगातार 19 साल महिला कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष हैं। साथियों, मैं लगातार 19 साल से महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हूँ जी। 10 साल से हरियाणा की प्रदेश प्रवक्ता हूँ जी। तो मैं लोगों से बस यह अपील करूँगी कि आने वाली 25 तारीख को हाथ के पंजे का बटन दबाना है जी। और बाबूजी महेंद्र प्रताप जी को भारी मतों से जिताना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है। तो लोगों को विश्वास है, भरोसा है पार्टी के साथ। हमारी पार्टी ने महिलाओं के लिए 5 योजनाएं निकाली हैं, 5 गारंटी। जैसे कि हमारी पहली है महालक्ष्मी गारंटी, जैसे कि हर गरीब महिला को सालाना 1 लाख रुपए, जैसे कि महीना 8-8.5 हज़ार रुपये। तो हर गरीब महिला को जब सालाना 1 लाख रुपए मिलेगा तो उसका घर चलेगा। दूसरी गारंटी है हमारी आधी आबादी पूरा हक। केंद्र सरकार की जो भर्ती हैं उनमें महिलाओं को बराबर की भागीदारी मिलेगी। तीसरी गारंटी है हमारी शक्ति का सम्मान। जो हमारी आशा वर्कर हैं, मिड डे मील हैं, ये जो खाना बनाती हैं बेचारी, राशन बनाती हैं, तो इनकी जो तनख्वाह है वो दुगनी करी जाएगी। चौथी है हमारी अधिकार मैत्री, जैसे कि पंचायतों के ऊपर सरपंच पंच होते हैं, उनके ऊपर एक महिला ऐसी बनाई जाएगी तो ताकि जो महिलाओं की आवाज़ को सुन सके और आगे तक पहुंचा सके। 5वीं है हमारी सावित्रीबाई फुले हॉस्टल। हर जो कामकाजी महिला हैं जो आगे निकलना चाहती हैं, अपनी पहचान बनाना चाहती हैं, हर जिले में कम से कम एक हॉस्टल सावित्रीबाई फुले के नाम से होगा। तो ये हमारी 5 गारंटी हैं और हम इन गारंटियों को लेके अपने क्षेत्र में, अपनी लोकसभा में बाबूजी महेंद्र प्रताप के लिए अपील करेंगे वोटों की, और हम कांग्रेस पार्टी को लाने की कोशिश करेंगे। आखिर लोग महेंद्र प्रताप जी को ही क्यों वोट देना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ कहेंगे? देखो, महेंद्र प्रताप बाबूजी लगातार 5 बार मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे कांग्रेस पार्टी के, और बहुत ही अच्छे और नेक विचार इनके अंदर हैं। लोगों ने इनके अंदर एक साफ छवि देखी है, क्योंकि इन्होंने काम किया है। इन्होंने ऐसे नहीं कहा कि भाई मैं इस विधानसभा से हूँ, अदरवाइज विधानसभा से अगर कोई आ जाता है तो ये उनके भी काम करते हैं, तो किसी के काम के लिए मना नहीं करते। बाबूजी के अंदर एक बहुत मतलब लोगों के अंदर एक जुनून है कि महेंद्र प्रताप बाबूजी वो ऐसे शख्स हैं कि जो लोगों की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। क्या आपके क्षेत्र में कैसा माहौल है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपकी सीट निकल जाएगी या फिर नहीं है? देखो, अब से पहले जब तक हमारी टिकट फाइनल नहीं हुई थी तब लोग कन्फ्यूजन में थे कि क्या होगा, कैसे करेंगे। लेकिन आज हमारी जब कांग्रेस की टिकट हमारे बाबूजी महेंद्र प्रताप जी को गई है, तो पहले भाजपा 70 में थी और कांग्रेस 30 में थी, लेकिन बाबूजी को टिकट मिलने से, उनकी एक छवि को देखकर, उनके नेक विचारों को देखकर आज कांग्रेस 70 में है और बीजेपी 30 में है। तो बाबूजी की सीट एक ऐसी है जो हरियाणा के अंदर फरीदाबाद की सीट सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। तो अगर जीतेंगे तो बाबूजी महेंद्र प्रताप जी जीतेंगे, क्योंकि भाजपा सरकार के पास कोई काम नहीं है। उन्होंने बस वोट मांगते हैं। यहाँ के जो सांसद हैं वो मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं। जो भी सांसद होता है पार्टी का, किसी भी पार्टी का है, हम मांग रहे हैं बाबूजी महेंद्र प्रताप की छवि के ऊपर, उनके कामों के ऊपर। जब उन्होंने विधायक होकर इतने अच्छे काम किए तो हम उनकी छवि के वोट मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो सांसद हैं दूसरी विपक्ष पार्टी के, वो मोदी के नाम पर वो अपने काम क्यों नहीं करवाते? उन्होंने क्या काम किया है क्षेत्र के अंदर? 10 साल के अंदर हमारा क्षेत्र बहुत पीछे चला गया। मतलब बेरोजगारी में हमारा क्षेत्र नंबर 1, शिक्षा के मामले में हमारा क्षेत्र नंबर 1, एजुकेशन उसके चिकित्सा के मामले में नंबर 1। मतलब इन्होंने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है भाजपा सरकार ने कि कामों में तो उन्होंने किया नहीं है कुछ भी, लेकिन क्षेत्र। और हम लगातार अपनी जो योजनाएं हैं, हमारी जो कांग्रेस पार्टी ने जो आगे स्कीमें निकाली हैं, जैसे कि बुढ़ापा पेंशन 5,000 रुपये, अगर हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो बुढ़ापा पेंशन हम 5,000 रुपये करेंगे। महिलाओं को बराबर का सम्मान देंगे। शिक्षा के मामले में अपने क्षेत्र को आगे लेके जाएंगे। चिकित्सा के मामले में अपने क्षेत्र को आगे लेके जाएंगे। हॉस्पिटल, अब जैसे कि हॉस्पिटल बने हुए हैं,
जी। हॉस्पिटलों में मैं एक जिलाध्यक्ष होने के नाते बात करती हूँ कि मैं जब जाती हूँ तो मैं एक महिला हूँ और एक महिला के दर्द को महिला समझती है, तो मैं क्षेत्र के अंदर जब जाती हूँ मैं देखती हूँ कि हॉस्पिटलों के अंदर डॉक्टर नहीं है, महिलाएं बेचारी पेड़ों के नीचे डिलीवरी कर रही हैं। क्या इससे बुरी गति हमारे क्षेत्र की, हमारे इसकी होगी? एजुकेशन के मामले में हमारे बच्चे इतने पीछे हैं। हमारे बच्चे, यूथ, युवा हमारा देश का भविष्य है। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो तभी तो आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सरकार नारे लगाती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, कैसे तो इनसे बेटी बचाएं और कैसे बेटी पढ़ाएं? आज के डेट में आप पूरा डाटा निकालोगे इनका 10 साल का, सबसे ज़्यादा हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार, रेप के मामले, दुष्कर्म जैसे मामले, तो भाजपा के नेता और मंत्री लगातार इसमें शामिल हैं। आपने देखा कि धरने पर हमारी महिला बेटी पहलवान, वो हमारे देश का गौरव है। हमारी जो पहलवान बेटियां होती है वो देश का गौरव है। जब उनको न्याय नहीं मिला तो ये किसको न्याय देंगे? किस नाम पर ये क्षेत्र के अंदर जाते हैं? हमारे किसानों ने लगातार 13 महीने आंदोलन किया, लगातार धरने पर बैठे रहे। 750 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हो गए। इन्होंने कोई किसानों की बात नहीं करी। किसानों के मामले पे बोल देते थे कि भाई ये तो वैसे ही बैठे हुए हैं। क्या किसान जब धरती का सीना चीरकर अनाज पैदा करता है और वो इस लायक बनाता है, हम जैसे, आप जैसे, गरीब अमीर सबके पेट भरता है, लेकिन भाजपा सरकार बिल्कुल भी इस मामले में कोई सुनवाई नहीं करती। आज ये किस उस पे क्षेत्र के अंदर वोट मांगने जाए? लोगों ने नकार दिया है, ये बौखलाए हुए हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। मोदी जी अपने स्पीच में खुद कहते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं। मोदी जी भी बौखला रहे हैं। 400 पार का नारा लगाते थे, इन्होंने तो हरियाणा के अंदर भी 75 पार का नारा लगाया था। जी। 40 पे सिमट के बैठ गए, 75 पार का नारा लगाए, अब ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं, ये 150 में ही सिमट के बैठ जाएंगे। तो मोदी जी मंगलसूत्र पे महिलाओं की रक्षा के लिए, अरे आप अपने मंगलसूत्र को तो बचा नहीं पाए। आपकी वाइफ बहन यशोदा है, इतनी लायक महिला थी, आपने अपना मंगलसूत्र का तो ख्याल नहीं रखा। हमारे मंगलसूत्र का ख्याल रखेंगे। कहते हैं कि कांग्रेस महिलाओं के मंगलसूत्र बिकवा देगी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें महिलाओं को आधी आबादी पूरा हक देने का काम किया है। आज पंचायत में, ब्लॉक में, किसी में भी चले जाओ, 33% अगर आरक्षण दिया है तो राजीव गांधी की ये अपने सपने थे और कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। हमारी महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, हमारी महिलाओं को आगे नहीं निकलने देते थे। आज कांग्रेस की बदौलत है हमारी बहन बेटियां जो आगे निकल रही हैं, बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, आगे जा रही हैं और अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन भाजपा सरकार ने हमें सब पीछे छोड़ने का काम किया है और झूठे नारे लगाने, कभी 15 लाख रुपए खातों में, कभी कुछ, मतलब इन्होंने अपने काम के नाम पे कोई काम नहीं किया। तो इसलिए बाबूजी जो महेंद्र प्रताप जी हैं वो भारी मतों से जीतकर हमारे फरीदाबाद लोकसभा के होनहार सांसद बनेंगे और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे और बहन बेटियों को आगे निकालेंगे और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। और भाजपा सरकार को अब मुंह तोड़ देने का जवाब आ गया है, क्योंकि 2024 में तख्त पलट हो रहा है, सरकार कांग्रेस की बनेगी। और ये इन्होंने तो झूठ का नारा लगाया था 75 पार। हम एक वादे के साथ और अपने काम के साथ और विश्वास के साथ नारा लगाते हैं कि 75 पार अब कांग्रेस की सरकार बनेगी। और इन्हें मोदी जी कहते थे झोला लेके मैं तो चला जाऊंगा, तो अब इन्हें अपने झोला उठा लेना चाहिए और यहाँ से विदा हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी है जो सबके गरीब के हित की सबकी लड़ाई लड़ती है।